चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सभी पार्टनरों को जो है पूरे के पूरे 10 मिनट तक के गाइड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बिल्कुल दोस्तों, मीटिंग को क्यों अटेंड करना है ना, और किस तरीके से करना है, इन सभी चीजों के बारे में शानदार तरीके से संदीप सर ने आपको पूरे के पूरे 10 मिनट तक के गाइड किया। सो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम उनको धन्यवाद के रूप में जो है तालियों से उनका स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है ना? एक बार थंब का रिएक्शन कर देंगे। मैं बहुत सारे पार्टनरों को देख पा रही हूँ। ओके, थैंक यू। सो सभी पार्टनरों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं योगेश्वरी पनरिया आप सभी आए हुए ऊर्जावान साथियों का और भविष्य के डायमंडों का इस शानदार कल पे सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। और जैसे कि देख पा रही हूँ, बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं जो एक्साइटेड है कि आज क्या है भाई, ऐसा क्या मिलने वाला है मैम के माध्यम से, क्या बेस्ट नॉलेज मिलने वाला है ना। तो सभी लोग स्माइलिंग चेहरे के साथ एकदम बैठ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुखनंदन चतुर्वेदी सर तो बिल्कुल फ्रंट में रहते हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, और मुझे जो है मुस्कुराते हुए लोग बहुत पसंद आते हैं। और ज्यादातर वीडियो ऑन करके बैठना मेरी आदत है। मेरी बात करूं तो मुझे वीडियो ऑन करके बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो जब हम ऑन करके बैठते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो फोकस है वो 100% स्क्रीन में होता है। तो शायद इसी वजह से आज इस काबिल बने हैं कि आप सभी को सिखा पाए, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए कुछ कुछ पहल करना भी जरूरी है कि नहीं। किसी चीज को यदि हमको सीखना है तो पहल करना जरूरी है, सामने आना जरूरी है, अपने अंदर जो टैलेंट है छुपा हुआ उसको निखारना है ना, वो भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप में भी है। ये टैलेंट की मैं बात करूं तो आप सभी में भी वो टैलेंट है, बस उसको निखारने की जरूरत है दोस्तों। और वो कब निखरेगा? जब आप अपने आप को सामने लाएंगे, फ्रंट में लाएंगे, भीड़ से हटकर कुछ करेंगे, है ना। और सभी से कहना चाहूंगी दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। तो आपके यदि पार्टनर छूट रहे होंगे, है ना, जैसे कि लक्ष्मी मैडम से भी बोलना चाहूंगी, कुछ पार्टनर नहीं आए होंगे तो कॉल कर ले। सेवक साहू सर हैं, शैलेश देवगढ़े सर हैं, सुरेंद्र लहरे सर। यदि एक दो पार्टनर बचे होंगे तो बिल्कुल कॉल कीजिए, है ना, और सेशन को अटेंड कराइए। और बहुत सारे पार्टनर हैं, बेहतरीन तरीके से वीडियो ऑन करके बैठ चुके हैं। दिगंबर मुल्तानी सर हैं, सुरेंद्र लहरे सर हैं, शैलेश देवगढ़े सर हैं, सेवक साहू सर हैं, सेशन लेने के लिए एक्साइटेड है। संपत मेरावी सर, पवन मंडावी सर है, और हमारे अपलाइन सौरभ वलके सर, अनिल परते सर, संतोष उइके, अमित मेरावी, मनोज केवर सर है, ज्योति मालविया मैम, दुर्गा धुर्वे मैम खाना बनाते हुए, है ना। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वो प्लेटफॉर्म है कि एक हाउसवाइफ रोटी बनाते बनाते सेशन अटेंड करती है। अब बताइए, अगर बाहरी दुनिया में रोटी बनाते बनाते पैसे कमाने की बात आएगी तो दूसरी जगह होटलों में काम करेंगे, तब कहीं रोटी बनाते बनाते पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको घर बैठे नॉलेज मिल रहा है, बेहतरीन तरीके से नॉलेज मिल रहा है, और उसी नॉलेज का आप लोगों को फायदा लेना है। फायदा कैसे लेंगे, है ना। फायदा आप कैसे लेंगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से मीटिंग को अटेंड करना है, जो चीजें बताई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करना है। बराबर पेन और डायरी के साथ बैठिए, ताकि कुछ कुछ चीजें आप नोट कर सकें, है ना, जो आपको आने वाले दिनों में काम आए दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल चलिए, चलते हैं शानदार स्क्रीन की ओर। और आप सभी ने देखा ही होगा आज का जो टॉपिक है हमारा, डीओबी करके। तो देखते हैं कि डीओबी का फुल फॉर्म क्या होता है, और डीओबी ऐसा क्या है ना, जिसके जो है जानने से, समझने से हमारा जो है बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल बताइएगा यदि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो। आई होप एक बार हम का रिएक्शन कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। चलिए चलते हैं तो शानदार स्क्रीन की ओर। जिसका भी मोबाइल सेल्फी मोड में होगा दोस्तों, है ना, अपने मोबाइल को जो है रोटेट कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से लेटा लेंगे। और यदि आप लेटे हुए होंगे दोस्तों तो बिल्कुल उठ करके बैठ जाएंगे, क्योंकि लेटे हुए व्यक्ति के जहन में विद्या का प्रवेश नहीं होता है। जो भी चीजें मैं बताऊंगी वो सर के ऊपर से जाएंगी, आपके माइंड में जो है रहने वाली नहीं है, कैच नहीं करने वाले हैं। तो
अगेन मैं योगेश्वरी पनरिया आप सभी हमारे भविष्य के डायमंड लीडरों का हमारे शानदार कल्प लाइफ ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करती हूँ। सो वेलकम टू कल्प लाइफ। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक लाइन लिखी हुई है, 100 छोटी छोटी परीक्षाओं में दिमाग लगाने से अच्छा एक बड़े पद को हासिल करने के लिए सच्चे दिल से मेहनत करो और उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी जान लगा दो। उस लक्ष्य से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए, अंत में आपकी जीत होकर रहेगी। बिल्कुल जरूरी है ना। और ये लाइन भी बेहतरीन है कि 100 जो है छोटी छोटी परीक्षाएं, उसमें हमारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से बेटर हम ये करेंगे कि एक बड़े पद को, है ना, एक बड़े पद को हासिल करने के लिए हम सच्चे दिल से यदि मेहनत करते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी अगर जान लगा देते हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ उस लक्ष्य के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि जब अर्जुन ने निशाना साधा था तो उसको सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी, बाकी लोगों से पूछा गया तो किसी को कुछ किसी को कुछ, लेकिन अर्जुन को सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा था। उसका लक्ष्य था कि आंख को भेद न करके, है ना। तो उसी तरीके से आपका भी केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, अंत में आपकी जीत होकर रहती है दोस्तों। आगे देखते हैं, आपके अंदर जिगर है कि नहीं बड़ा बनने का, है ना। आप फील्ड में पसीना यानी कि रक्त बहाने को तैयार हो कि नहीं, और ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है दोस्तों कि सही में क्या मैं फील्ड में रक्त पसीना बहाने को तैयार हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारा काम ऑनलाइन है ना। ज्यादातर हम ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, बहुत सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है दोस्तों कि कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन के माध्यम से हमें जो है नहीं हो पाती हमसे, तो हमें घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि आप घर से निकलकर दरवाजा खटखटा सकते हो कि नहीं किसी का, है ना। आप हर दिन नया सीख सकते हो कि नहीं, आप लोगों की ना सुन सकते हो कि नहीं, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज आती है दोस्तों वो रिजेक्शन है। ना सुनने की आपके अंदर यदि आदत आ गई, आपने अपने जिगर को जो है बड़ा कर लिया कि ना सुनना ही है करके दोस्तों, तो फिर आप ज्यादा दिन कहना चाहिए ज्यादा आपको देर नहीं लगेगी सफल होने में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो यहाँ रिजेक्शन होता है ना। तो ना सुनने की यदि आप आदत डालते हैं तो आप बिल्कुल सफल होते हैं। और दूसरी चीज कि आपको हर दिन नया सीखना है दोस्तों, है ना। और खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं हर दिन नया सीख सकता हूँ, क्योंकि डेली ट्रेनिंग मीटिंग होती है, लेकिन क्या होता है कुछ कुछ पार्टनर होते हैं आज कर लिए कल नहीं किए, परसों कर लिए नरसों नहीं किए, इस टाइप से, यानी एक दिन करना 2 दिन नहीं करना, कभी कभी 8 दिन नहीं आना, कभी कर रहे तो कर ही रहे, कभी नहीं कर रहे, कभी मोबाइल चालू करके मरा दिए गायब भी हो गए। तो ऐसा नहीं दोस्तों, यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो सीखना तो पड़ेगा, है ना। और हर दिन यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पर कोई पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं आपको एजुकेशन देने के, है ना। आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं इस तरीके से आपको जो है बताया जाता है। तो बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हर दिन नया सीखिए दोस्तों, क्योंकि सीखकर ही यहाँ पर जीत सकते हैं। आगे देखते हैं, आज का शानदार तरीके से टॉपिक है ना। आप सभी ने देखा कि डीओबी, तो समझते हैं कि डीओबी क्या है दोस्तों, है ना। तो डीओबी का फुल फॉर्म है डायमंड ऑफ बिजनेस दोस्तों। और आप सभी को तो पता है कि डायमंड का मतलब क्या होता है, हीरा होता है ना, जो हमेशा चमकता रहता है, जिसकी एक अलग चमक होती है, जिसकी एक अलग पहचान होती है ना दोस्तों। तो बिल्कुल, और हर किसी का जो है सपना होता है, बिल्कुल बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, चाहे हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, वहां पर हर किसी का सपना होता है कि इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड बनना ही है, डायमंड बनना ही है। और लोग डायमंड बनने के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि डायमंड की जो लाइफ होती है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ होती है। डायमंड की जो लाइफ होती है वो भी रियल में एक हीरे के समान होता है, जिसकी चमक जो है चारों ओर रहती है और अपने आप में मिसाल होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जितने भी पार्टनर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, है ना, जितने भी पार्टनर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी का सपना है डायमंड बनने का, और डायमंड बनने के लिए ही लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं
कि डायमंड ऑफ बिजनेस, कि हमें डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस में यानी कहना चाहिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और किस तरीके से हमें पेशेंस के साथ काम करना है, क्या हमें जो है बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो चलते हैं आगे। पहला टारगेट दोस्तों, आपका कर्व लाइफ में पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी गोल्ड बनना है। सबसे पहले तो मुझे जल्दी से जल्दी गोल्ड बनना है। दूसरा टारगेट होना चाहिए कि किसी भी हाल में पर डे की इनकम जो होती है 5100 वहां तक पहुंचना है। बिल्कुल दोस्तों, और आप सभी को तो पता है कि गोल्ड बनने के लिए लेफ्ट राइट में 10-10 आईडी, 11-11 आईडी की जरूरत पड़ती है। अगर हम मल्टीपल से 3-3 4-4 लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आपका गोल्ड कंप्लीट। दूसरी चीज, अगर हमें पर डे की इनकम 5100 में पहुंचना है तो सिंपल है, मॉर्निंग में 3 क्लोजिंग, इवनिंग में 3 क्लोजिंग। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पहला टारगेट आप सभी को रखना है कि मुझे जल्दी से जल्दी गोल्ड बनना है, और दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए कि 5100 की इनकम तक कैसे भी करके पहुंचना है दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो चीज मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल याद रखिएगा। बिजनेस में 3 तरीके के काम होते हैं और 3 तरीके के लोग भी आते हैं काम करने वाले। तो आइए समझते हैं कि करके। पहला होता है जो पार्ट टाइम करते हैं, यानी अपने काम के साथ साथ, है ना। पहला होता है पार्ट टाइम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे जॉब पर्सन हैं, है ना। बहुत सारे भैया लोग हैं, बहुत सारे हमारे महिलाएं भी हैं जो कि अपने जॉब के साथ साथ शानदार तरीके से काम को कर रही हैं, है ना। और कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो कि पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई को भी देख रहे हैं और बिजनेस को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम, है ना, पार्ट टाइम मतलब होता है अपने काम के साथ साथ करना, है ना। तो कुछ लोग अपने काम के साथ साथ करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों फुल टाइम, ईमानदारी के साथ करना, जैसे कि मैं जो हूँ एज अ करियर मान करके फुल टाइम इसमें दे रही हूँ ईमानदारी के साथ, है ना। और लास्ट में होता है दोस्तों सम टाइम, कुछ दिन करना कुछ दिन नहीं करना। तो आप सभी से कहना चाहूंगी कि पार्ट टाइम कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, फुल टाइम कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम टाइम, स्पेयर टाइम आपको बिल्कुल नहीं करना है कि कुछ दिन किए कुछ दिन नहीं किए, फिर कुछ दिन गायब हो गए, फिर कुछ दिन दिखाई दे दिए मीटिंग ट्रेनिंग में, फिर उसके बाद फोन ही नहीं उठाना है, गायब। तो ऐसे में दोस्तों आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। चाहे इस प्लेटफॉर्म की बात करूं, चाहे आप दुनिया के कितने भी बेस्ट प्लेटफॉर्म में चले जाएं, लेकिन यदि आप सम टाइम कर रहे हैं दोस्तों तो आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पार्ट टाइम कर लीजिए फुल टाइम कर लीजिए, लेकिन स्पेयर टाइम यानी सम टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखते हैं। ये बिजनेस माइंडसेट का है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना माइंडसेट का है। आपका माइंडसेट क्या है? पहली चीज तो होता है बिगेर, डेली पैसा चाहिए तो बिल्कुल भिखारी होता है। मंदिर में जाकर के खड़ा हो जाता है, या फिर कहीं भी रेलवे स्टेशन बस स्टेशन कहीं भी मिल जाएगा, हाथ पे ऐसे कटोरा रख लेगा तो डेली पैसा चाहिए तो भाई भिखारी भी होता है कि नहीं। लेबर की बात करिए, यदि हफ्ते में पैसा चाहिए तो लेबर होते हैं। जो मिस्त्री का काम करते हैं, ईटा वगैरह, जोड़ाई वगैरह, प्लास्टर, ये सारे लोग जो होते हैं इनको सप्ताह में पैसे मिलते हैं दोस्तों, है ना। कुछ होते हैं जॉब सर्विस वाले जो कि 1 महीने में पैसा चाहिए, नौकरी वाले होते हैं, है ना, कि 1 महीने उन्होंने काम किया और उसके बाद है तो 1 महीने में उन्हें पैसे जो है मिल गए, जैसे ही महीना कंप्लीट होता है उनको पैसे दे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस माइंडसेट वाले जो हमेशा के लिए करते हैं, क्योंकि उनको पूरे जीवन भर पैसे चाहिए। वो डेली का काम ना करके, हफ्ते का काम ना करके, महीने का काम ना करके शिद्दत से 5 साल दे देते हैं दोस्तों। शिद्दत से 5 साल दे देते हैं और वही 5 साल उनको आने वाले पीढ़ियों के लिए पैसे कमा के देते हैं, है ना। तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि इस बिजनेस में आपका माइंडसेट क्या है। क्या आपको डेली पैसा चाहिए तो भिखारी भी कमा लेता है, यदि आपको हफ्ते में पैसा चाहिए तो लेबर भी होते हैं, यदि आपको महीने में पैसा चाहिए तो नौकरी वाले होते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आपको लाइफ टाइम के लिए पैसे चाहिए, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ आप छोड़कर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो कि एक ही बार पूरा अपना दिलो जान लगा देते हैं, 5 साल शिद्दत से मेहनत करते हैं, लेकिन पूरे जीवन भर बैठ करके
खाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या माइंडसेट है। आगे चलते हैं। नौकरी करने के लिए हम 12 से 17 साल का धैर्य रखते हैं और पढ़ाई करते हैं। यहाँ 2 से 3 महीने या साल भर का भी धैर्य नहीं, और मालिक सबको बनना है। तो बिल्कुल कहना चाहूंगी दोस्तों कि जब हम पहली क्लास में जाते हैं, जब हमारा एडमिशन कराते हैं मम्मी पापा पहली क्लास में, तो आपको अच्छे से पता है कि हमें अभी पहली क्लास से 12वीं क्लास तक का सफर तय करना है, ज्यादा नहीं। तो 12वीं क्लास आपको निकालना है, उसके बाद ही आप किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो नहीं कर सकते। अब आप 7वीं 8वीं पढ़ रहे हैं, ना आपकी एज है, ना आपका कोई एजुकेशन है, ना क्वालिफिकेशन है, और आप ऐसे ही तो नौकरी आपको नहीं मिल जाएगी दोस्तों। तो मिनिमम आपको जो है 12th पास करना होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो ज्यादातर 12th और 10th पास ही मांगती है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप कि जब हम पहली में हमारा एडमिशन होता है तो हम 12 से 17 साल का धैर्य रखते हैं। अब जिसको 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना है तो वो लंबा धैर्य भी रखते हैं। अब फर्स्ट ईयर करेंगे, सेकेंड ईयर करेंगे, फिर फाइनल करेंगे, उसके बाद 3 साल और देते हैं, यानी कि 6 साल कॉलेज के लिए, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे तो ऐसे पार्टनर हैं जो कि 25-25 साल भी पढ़ाई करते हैं, जो कि जिनको ग्रेजुएट कंप्लीट करना है अपना, है ना, जो कि और बेस्ट नॉलेज लेना चाहते हैं अपने आप में, यानी कि एक अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनको तो 25 साल भी लग जाते हैं दोस्तों। तो आप खुद सोच कर देखिए कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो लगभग, ज्यादा नहीं बोलूंगी तो 12 साल का धैर्य रखते हैं, 12 साल का धैर्य रखते हैं, और पता रहता है कि अभी 12 साल मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, सिर्फ खर्च करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कोई भी नया पार्टनर स्टार्टअप करता है, ज्वाइन करता है, और मैं साल की भी बात नहीं करूंगी, 2 से 3 महीने का भी पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और मालिक सबको बनना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आप 10,000 की नौकरी करने के लिए, जब आप 10,000 की नौकरी करने के लिए 12 साल 15 साल का धैर्य रख सकते हैं दोस्तों, तो आप क्या लाख रुपए महीने कमाने के लिए 2 से 3 साल का धैर्य नहीं रख सकते? और होता है कि बहुत सारे पार्टनर हैं कि नहीं रख सकते। अरे 2-3 साल की तो छोड़ो, 2 से 3 महीने का धैर्य भी यहाँ पे लोगों को नहीं होता। यदि 2-4 किसी ने नेगेटिव बात कर दिया, कुछ भी बोल दिया, तो तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। खुद तो नेगेटिव रहेंगे, बाहर जाके लोगों को भी नेगेटिव करते हैं, और उसके साथ साथ फिर बदनाम करेंगे डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, सीनियर को, सिस्टम को। लेकिन वहां पर दोष आपका ही होता है दोस्तों। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बीच में कोई बोल दिया, अरे यार मेरा बेटा तो नहीं पढ़ रहा है, तू काहे को अपने बेटे को पढ़ा रहा है, चल हटाना, कुछ नहीं मिलता, तो कोई बाप ऐसा नहीं है, कोई बाप ऐसा नहीं है जो कि किसी के बोलने पे अपने बेटे को स्कूल से हाथ पकड़ के निकाल दे या पढ़ाई उसकी छुड़वा दे। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि यदि दो लोग भी आपको जरा सा भी कुछ बोल देते हैं दोस्तों, तो आप नेगेटिव होकर के घर में बैठ जाते हैं। तो यही तक के था क्या आपका सपना? तो यही है आपके सपने कि 2-4 लोगों की बातों सुनकर, 2-4 लोगों का कहा सुनी सुनकर के आप क्यूट कर जाते हैं? तो नहीं दोस्तों, यदि हमारे सपने बड़े हैं, हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको लगभग 3 साल का धैर्य रखना पड़ेगा। तभी आप इस बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, और आप बिजनेस के मालिक बनने के काबिल बनेंगे। लेकिन यदि आपको धैर्य नहीं है दोस्तों, तो बिना धैर्य के तो कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा नहीं तो मिनिमम कम से कम 3 साल का आप यहाँ पर धैर्य रखिए। आप देखिएगा कि यदि आप 3 साल अपने शिद्दत से देते हैं, मेहनत के साथ देते हैं, प्रॉपर तरीके से, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब बनने से रोक सके दोस्तों। सो आगे देखते हैं। अपने काम को लेकर संकल्प करना है, 5 साल तक रुकेगा नहीं साला। और बताना चाहूंगी कि मिस्टर दशरथ मांझी है ना, मिस्टर दशरथ मांझी जी ने एक जबरदस्त लाइन कही है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। बिल्कुल, क्योंकि
आप यदि कहेंगे कि हे भगवान मुझे कुछ दे दे, मुझे कुछ दे दे, मुझे कुछ दे दे, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा भाई। वो भी तो आपको परखेगा कि सही में ये इंसान वो उस काबिल है कि नहीं। जो चीज मैं इसको देना चाह रहा हूँ, ये ₹1,00,000 इनकम कमाना चाह रहा है, हरी सर को देख रहा है ₹1,00,000 इनकम कमाते हुए कि यार जायसवाल सर तो इतनी, हे भगवान मुझे भी हरी सर की तरह इनकम दे दे। पर आपको सर की इनकम दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ एफर्ट कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से उन्होंने संकल्प लिया है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या शेड्यूल बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ी पता है। आपको सिर्फ उनकी इनकम और अचीवमेंट दिखाई देगी दोस्तों। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी कि यदि आप भगवान के भरोसे बैठते हैं कि वो मैडम अच्छा कमा रही है, वो सर अच्छा है, भगवान मुझे भी दे दे, तो आपको कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप भगवान के भरोसे बैठे हुए होंगे, लेकिन ना भगवान भी आपके भरोसे बैठा है कि इस बंदे में मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसी क्या क्वालिटी है इसके अंदर कि ये ₹1,00,000 महीना कमाने के लायक है। भाई वो भी तो आपको परखेगा ना। जब आप एक भिखारी को ₹1 देने के लिए ऊपर से नीचे तक देखते हैं दोस्तों, आप खुद सोचिए कि हम कहीं भी आते जाते हैं और हमारे सामने कोई भिखारी आ जाता है तो ₹1 देने के लिए ऊपर से नीचे तक देखते हैं, क्या सच में इसके हाथ पैर टूटे हैं, क्या सच में ये गरीब है, क्या सच में ये भिखारी की तरह। तब जाके आपके पर्स से ₹1 निकलता है। और कई लोग तो देते भी नहीं है, चल हट बोल देते हैं, काम धंधे नहीं है क्या तेरे पास। हाँ, तो सोचिए, जब आप ₹1 किसी को देने के लिए ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं दोस्तों, तो क्या आप लोग 50,000 ₹1,00,000 महीने कमाना चाह रहे हैं, तो क्या भगवान आपको ऊपर से नीचे तक नहीं देखेगा? क्या वो आपको परखेगा नहीं? वो क्या वो आपकी परीक्षाएं नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल कहना चाहूंगी कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं धैर्य की दोस्तों, पेशेंस, है ना। धैर्य के साथ काम करते रहो। और अभी बेहतरीन तरीके से कहना चाहिए शानदार हरी सर की जो कल मीटिंग हुई थी, है ना, जिसका जो टॉपिक था आपने देखे पद सी, है ना। तो सबसे पहले पद सी में पी फॉर क्या था, पेशेंस था, धैर्य था। और सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पेशेंस को आप सभी को बताए हैं कि धैर्य क्या होता है और किस तरीके से रखना है, एक किसान कैसे धैर्य रखता है, एक माँ किस तरीके से धैर्य रखती है ना। तो उस तरीके से दोस्तों आपको भी धैर्य के साथ काम करते रहना है। अब बात करते हैं चाइनीज बम्बू, है ना। बताना चाहूंगी यदि धैर्य की बात आई है तो, है ना, ये चाइनीज बम्बू एक बांस है दोस्तों, जो कि चाइना में होता है, जो कि 5 साल तक ना ऊपर नहीं आता है, पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है ना। क्योंकि ये बिजनेस जो होता है ना, बिल्कुल चाइनीज बम्बू की तरह है फ्रेंड्स, है ना। ये बिजनेस बिल्कुल चाइनीज बम्बू की तरह है। और बताना चाहूंगी कि चाइना में ना एक खास तरीके का बांस उगाया जाता है, जिसका नाम चाइनीज बम्बू उसको बोलते हैं, है ना। उस बांस को जो है उगाने के लिए क्या करते हैं किसान लोग, जब बीज डालते हैं ना दोस्तों, बीज यानी रोपण करते हैं, तब वहां पर एक निशान लगा देते हैं। क्योंकि जो बीज बोया जाता है ना, वो जो है उस निशान को ही इंगित करता है, क्योंकि उसमें 5 साल तक के कुल्ला भी नहीं आता है ऊपर तक, है ना। तो वो भी निशान है उसमें जो है अंकित करता है। क्योंकि बांस जो है ऊपर की ओर नहीं फूटता है ना। बांस जो है ऊपर की ओर नहीं फूटता है। बांस जो है अपनी जड़ें नीचे जो है अपनी फाउंडेशन बना रहा होता है, अपनी फाउंडेशन बनाने लगता है। वो ऊपर की तरफ तब तक नहीं आता जब तक वो नीचे अपनी जड़ों को मजबूत ना बना ले, है ना। तो वो नीचे उगता है और अपनी जड़ें मजबूत बना रहा होता है ना। और जमीन जमीन जो है फाड़ कर खड़ा होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, 12 से 15 फुट जब वो गड्ढा कर लेता है जमीन में, 12 से 15 फुट जब वो गड्ढा कर लेता है ना, तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर, है ना, अगले कुछ लगभग कहना चाहिए 20 हफ्तों के अंदर, फिर वो 42 फुट तक, है ना, 40 से 42 फुट तक ऊपर चला जाता है दोस्तों। इतना लंबा होता है वो बांस। तो हमारे बिजनेस में भी आपको क्या करना है कि फाउंडेशन बनाना पड़ता है। पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, आपकी पकड़ को मजबूत करना होगा, अपनी टीम में पकड़ रखिए, अपने सीनियर में पकड़ रखिए, है ना। पहले आप अपना फाउंडेशन बनाइए, क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो सभी को मैं देख पा रही हूँ, मुझे बताइए कि अगले 3 साल तक पेशेंस के साथ काम करने के लिए कौन कौन तैयार है। अगले जो है 3 साल तक मैं जानना चाहूंगी
कि पेशेंस के साथ काम करने के लिए कौन कौन से पार्टनर हमारे तैयार हैं। सभी जो है हैंड राइज करेंगे। बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ, सेवक साहू सर हैं, दिखाई दे रहे हैं, हैंड राइज किए हुए हैं, लक्ष्मी मैडम है ना, और दिनेश शर्मा सर हैं, ज्योति मालविया मैम है, जो बोल रही है कि हाँ बिल्कुल हम सुरेंद्र लहरे सर हैं कि 3 साल तक जो है पेशेंस रखने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको जो है इस बिजनेस में 3 साल तक के क्या करना होता है, पेशेंस रखना होता है, क्योंकि हम पेशेंस के साथ काम करेंगे, धैर्य के साथ। अब धैर्य का मतलब ये भी नहीं है दोस्तों, है ना, धैर्य का मतलब ये भी नहीं होता है कि कुछ कर ही नहीं रहे और बस चुपचाप देख रहे हैं कि हाँ धैर्य रखे हैं पैसे आएंगे। अरे भाई, तो जब तक कि आप काम ही नहीं करेंगे तब पैसे कैसे आएंगे, है ना। तो धैर्य का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है और शांत बैठ के देखना है, ऐसा नहीं है। धैर्य का मतलब ये है कि लगातार आप अपने काम को कीजिए, है ना, कंटिन्यू आप अपने काम को रखिए दोस्तों, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आगे चलते हैं। समर्पण, है ना, समर्पण की भावना आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अपने काम के प्रति समर्पित होइए, है ना, पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ अपने सीनियर के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर दोस्तों। क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो अपलाइन इज लाइफलाइन का सेशन लिया था उसमें आप सभी को बताया था कि सीनियर सीनियर देखा जाए तो एक ऐसा पर्सन है जो माँ बाप के बाद दूसरा नंबर सीनियर का ही आता है, जो हाथ पकड़ के आपको वहां तक ले जाता है जहां तक आप जाना चाहते हैं, है ना। वो चाहता है कि मैं जहां तक आया हूं दोस्तों वहां तक के मेरा हर एक पार्टनर आए, अपने हर एक सपने को पूरा करे। तो आपको जो है समर्पण कर देना है अपने आप को अपने सीनियर के ऊपर। आगे देखते हैं, और अपने काम के प्रति भी आपको समर्पित होना है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस आपका है ना कि लोगों का। इसमें जो है ये खुद का है ना, आपके डाउनलाइन का है ना आपके सीनियर का है दोस्तों। ये बिजनेस आपका है, आप इसके मालिक हैं और इसको अपने काम के प्रति समर्पित आपको होना है, ना कि किसी और को। आगे चलते हैं कि आपका जो है सलाहकार कौन है दोस्तों, है ना। आपका जो सलाहकार है कौन है, शकुनी है या कृष्ण है, एक बार जरूर देखिएगा कि आपका सलाहकार कौन है ना। क्योंकि इंसान चाहे तो पल भर में अपार संपत्ति खड़ा कर सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास मिलीनियर माइंडसेट है। मिलीनियर कहना चाहिए माइंड है दोस्तों। अब उस माइंड को सेट करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंसान चाहे तो पल भर में अपार संपत्ति खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसके पास मिलीनियर माइंड है। अब वो माइंड को आपने सेट किया है नहीं किया है, आपका माइंड सेट क्या 5,000 कमाने का है, क्या आपका माइंड सेट 10,000 कमाने का है, क्या आपका माइंड सेट लाख रुपए कमाने का है कि 50,000, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि आप एक नेटवर्क की सलाह लेते हैं, मान लीजिए जो किसी कंपनी में ज्वाइन किया, है ना, और काम नहीं किया और नेगेटिव होकर बिजनेस से लीव भी कर लिया। अगर आप ऐसे व्यक्ति की सलाह लेते हैं दोस्तों कि जो खुद कामयाब नहीं हुआ है और बाहर जाकर लोगों में नेगेटिविटी फैला रहा है, तो बताइए वो आपको क्या सलाह देगा, क्या सलाह देगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन करने से पैसे नहीं आते हैं, बल्कि काम करने से पैसे आते हैं, है ना। और यदि आप उससे भी सलाह लेंगे जो सिर्फ घर पर बैठे हैं, है ना, सिर्फ घूमते रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो उनकी सलाह क्या होगी आप सोचिए, है ना। अब जिसने पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन सरकारी सिस्टम और बेरोजगारी किस्मत को कोस रहे हैं, बताइए, जो किस्मत को कोस रहे हैं, पढ़ाई बहुत कर लिए हैं लेकिन सरकारी दब यानी कहना चाहिए अपने सरकार जो है, जैसे मोदी मान लीजिए, उनको बोल रहे कि यार जॉब नहीं देते सरकार, ये करती हो। आप बताइए, यदि यहाँ पर 100 वैकेंसी निकली है, 100 पोस्ट है, तो लाखों लोग तो पहले फॉर्म भर देते हैं भाई। तो क्या सभी को नौकरी मिल पाना मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता कि यदि 100 पोस्ट निकली है, तो लाख लोग तो फॉर्म भर देते हैं भाई। तो जिसके रहता है किस्मत में वो मिल जाता है, क्योंकि वहां पर लकी का ही बात आएगा। इतने सारे लोग फॉर्म भरे तो भाई जो लकी हो मिल गया। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं बिना कुछ हाथ पैर चलाए, तो उनकी सलाह लेते हैं। तो आपको क्या सलाह दे सकते हैं? जो आपको जरूरत पड़ने पर 100 रुपया भी नहीं दे सकता, तो उसकी सलाह क्या होगी, है ना। अपने आसपास के यदि पड़ोसियों से सलाह लेते हैं, जो कभी नहीं चाहता है कि मेरा पड़ोसी यानी कि आप आगे बढ़े और
कुछ बड़ा करे, तो आप खुद सोचिए कि आपको सफल देखकर आपका पड़ोसी कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, बिल्कुल, है ना। तो उसकी सलाह क्या होगी दोस्तों, क्योंकि फ्री का ज्ञान देने के लिए तो दुनिया पड़ी है, कभी मुसीबत में आजमा कर देख लेना, ये भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा, है ना। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो आपको ना जाने कितने प्रकार से, है ना, एडवाइस देंगे। उनकी एडवाइस मानने से पहले एक बार जरूर उनका प्रेजेंट टाइम देख लेना दोस्तों, कि उनकी स्थिति क्या है, वो इंसान क्या कर रहा है ना। वो आपको जो सलाह दे रहा है वो सच में आपका सलाहकार शकुनी है या कृष्ण है, जरूर परख लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि बाहरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको बोले कि आपके सपनों को पूरे कराने के लिए चलो मैं साथ देता हूँ, या आपके घर में मुसीबत है तो मैं आपका साथ देता हूँ, या फिर आपको लाख रुपए महीने कमाना है 50,000 से, चलो मैं बताता हूँ कैसे कमाते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर लोग एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत मिले तब कोई किसी को यहाँ पर अच्छी सलाह दे। तो जरूर कहना चाहूंगी कि एक बार इस बिजनेस को आपने स्टार्टअप कर दिया है तो अपना सलाहकार सही चुनिए। एक बार जरूर देखिएगा कि आपका सलाहकार शकुनी है या कृष्ण है, क्योंकि यदि कोई शकुनी आपको सलाह दे रहा है इसका मतलब ये है कि आप इस बिजनेस में फिर कामयाब ही नहीं हो सकते, क्योंकि शकुनी की आप सलाह लेते हैं तो आपने देखा ही था कि अंत का भी एक यानी अनंत का भी एक अंत होता है ना। तो उसी तरीके से कहना चाहूंगी कि अपना सही सलाहकार चुनिए, है ना, और उनकी बातों को फॉलो कीजिए। और आपका सही सलाहकार कौन होता है, आपका करंट अपलाइन जो इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रहा है, डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहा है, हर एक फंक्शन में अपनी उपस्थिति देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना सलाहकार चुनना है दोस्तों। आगे देखते हैं आप बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग देखते हैं दोस्तों कि आखिर क्या बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। तो पहला होता है दोस्तों न्यूनतम, कहना चाहिए मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत। क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है दोस्तों, आपने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने जो पैसे दिए थे उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं गया है, न्यूनतम लागत है ना, यानी कि लगभग जीरो ही इन्वेस्टमेंट है। आगे देखते हैं अपॉर्चुनिटी टू मेक अनलिमिटेड इनकम। दोस्तों असीमित इनकम करने का आपको बेहतरीन मौका मिला है। आप चाहे तो 5,000 के जैसे काम कीजिए, आपको चाहिए 10,000 तो उस हिसाब से काम कीजिए, आपको 50,000 चाहिए तो उस हिसाब से काम कीजिए। लेकिन आप लाख रुपए बिजनेस से कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आपको असीमित इनकम करने का भी मौका गल्फ लाइफ देती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस तरीके की इनकम लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है दोस्तों। तीसरा बताना चाहूंगी नो बॉस, है ना। आपके यहाँ पे काम के मालिक आप खुद होते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होता, लेकिन एक मार्गदर्शक जरूरी होता है ना, जो कि हमारे पास हमारे सीनियर है, लेकिन वो आपके बॉस नहीं है दोस्तों, वो आपके मार्गदर्शक है। उन्होंने आपको कभी भी कोई काम जबरदस्ती करने को नहीं बोला होगा, अभी अटेंड करो तो मीटिंग अटेंड करो, अभी आपको आना है तो आना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोले होंगे दोस्तों। बॉस उसको बोला जाता है जो जिनके नीचे नौकरी पर्सन यानी नौकरी वाले काम करते हैं, उनको बोला जाता है कि आज आपको छुट्टी नहीं लेना है, आना है तो आना है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस के मालिक खुद होते हैं, यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होता। यदि आपका सीनियर है तो वो आपका मार्गदर्शक है दोस्तों, बॉस नहीं है। नो एम्प्लॉय, है ना, यहाँ पर आपका कोई एम्प्लॉय भी नहीं होता है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं दोस्तों, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और कर भला तो हो भला दोस्तों। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों कि लोग ना जाने कहां कहां से, भारत के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं, काम भी करते हैं और आगे बढ़ते भी हैं दोस्तों। पांचवा होता है नो रिस्क, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क कैसा दोस्तों, है ना। नो क्रेडिट, यहाँ पर कोई उधार भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई उधारी में काम करना हो, या आप जो काम कर रहे हैं वो आपको पैसा नहीं मिल रहा है सही समय पर, है ना, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई उधार भी नहीं है। वर्क फ्रॉम होम है दोस्तों, घर में रह करके काम करना है, कभी जरूरत पड़ी तो ही आपको जाना पड़ेगा अपनी टीम को संभालने समझाने, या कोई मीटिंग सीटिंग रही तो ही आपको घर से निकलना पड़ता है, वरना आप घर में रह करके काम कर सकते हैं और घर में रह करके काम करना होता है दोस्तों। फ्लेक्सिबल वर्किंग हाउस, है ना, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं, यानी अपने समय के हिसाब से। यहाँ पर जैसे कि
कोई कोई हमारे जॉब पर्सन होते हैं 8 बजे उनका जॉब का टाइम रहता है, अब किसी वजह से वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए दोस्तों, तो नो डाउट हमारा यूट्यूब का लाइव भी चलता है आजकल, तो है ना, तो यूट्यूब के माध्यम से वो कभी भी समय निकाल के देख सकते हैं, तो आप अपने समय के हिसाब से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इतना समय है आपको करना है तो करना है दोस्तों। फ्रीडम ऑफ लैंड बॉर्डर्स दोस्तों, जमीनी सीमाओं की जो है यहाँ भरपूर आजादी है कि यहाँ एक ही जगह आप रह करके काम करें, एक ही सीमा में रह करके काम करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में जाकर के आप वर्क को कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक ही जगह काम करने वाला सिस्टम नहीं है, जमीनी सीमाओं की भरपूर आजादी है दोस्तों। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, भरपूर मान सम्मान दोस्तों, बताना चाहूंगी कि यहाँ पर वो मान सम्मान मिलता है दोस्तों जो कि बाहरी दुनिया में देखा जाए तो नहीं मिल पाता है ना। बाहरी दुनिया में देखा जाए तो मान सम्मान उतना नहीं मिल पाता जितना इस इंडस्ट्री में मिलता है, क्योंकि यहाँ अगर एक कहना चाहिए 10वीं पढ़ने वाला बच्चा भी ज्वाइन किया है ना, तो और अगर कोई 60 साल का व्यक्ति उसके सामने खड़ा है इस इंडस्ट्री में, तो वो उसको रिस्पेक्ट से बात करता है, सर करके बात करता है। तो वही कहना चाहूंगी दोस्तों, भरपूर यहाँ पर मान सम्मान मिलता है। कैन डू विदाउट डिग्री दोस्तों, यहाँ डिग्री के बिना भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं मांगी जाती आपसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप क्या अभी कर रहे हैं, क्या नॉलेज रखते हैं, क्या आपने सीखा है, दैट नॉट मैटर दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या आपके सपने बड़े हैं, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, यहाँ पर ये महत्व करता है दोस्तों, ना कि यहाँ पर कोई डिग्री महत्व रखती है। नो एज लिमिट दोस्तों, उम्र की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर कोई भी उम्र का, किसी भी उम्र का पर्सन आकर के बेहतरीन तरीके से नॉलेज ले सकता है, काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है दोस्तों। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे दोस्तों। मेरा जो सेशन था वो आज का यहीं तक के था, और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं जो अभी भी बने हुए हैं दोस्तों, और अच्छा लग रहा है सभी को देखते हुए। लगभग हमारे साथ 74 पार्टनर हैं, है ना, और सभी लोग जो है वीडियो ऑन करके भी बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को देखते हुए। और जो भी कहना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको बताया, सिखाया, है ना, वो सीनियर और सिस्टम के माध्यम से मैंने सीखा है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको अपने आप को सामने लाना है तो सीखना तो पड़ेगा, है ना, और अपने साथ साथ अपने टीम पार्टनर को भी सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि मैं भी इतना नहीं बोल पाती थी, मेरे में भी इतनी क्वालिटी नहीं थी कि मैं आकर के आप लोगों को कुछ सिखा पाऊं, लेकिन इस सिस्टम में वो ताकत है दोस्तों जो कि आपको बेहतरीन तरीके से घर बैठे एजुकेशन भी देती है और अपने आप को सामने लाने का एक बेहतरीन मौका देती है दोस्तों। तो बहुत सारे पार्टनर हैं, तो सभी से कहना चाहूंगी दोस्तों कि आपकी जिंदगी बदलने कोई और नहीं आएगा, आपको खुद को फैसला लेना है, निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है, और अपनी लाइफ को खुद चेंज करना होगा दोस्तों, क्योंकि कोई और आके नहीं बोलेगा कि लाख रुपए कैसे कमाते हैं, चल बताता हूँ। ओके, तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। तो जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइनिंग है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, है ना, और शाम का सेशन मेरे ही माध्यम से होने वाला है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से मैं बिल्कुल अपना पूरा 100% दे दूंगी आपका रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए। बस आज की जो सीट है हमारी वो पूरी होनी चाहिए, तो भीड़ करके इनवाइट कीजिए, है ना, बेहतरीन तरीके से रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, और कल आपका बेहतरीन चेक भी उठाते हैं। सो मिलते हैं शाम को दोस्तों, तो भीड़ करके इनवाइट कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड दोस्तों, थैंक यू सो मच, और आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।